इस क्वेश्चंस में कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें से पहले से एक नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर जितना दूरी तय करता है उसके अनुसार से भाड़ा लगता है। तो मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा x है, नियत भाड़ा x है, ठीक है, ये लगेगा ही। और फिर जितना किलोमीटर जाएगा वो अतिरिक्त भाड़ा लगता है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ये y है, ठीक है। तो इसमें से कहा है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपया वो देता है। तो 10 किलोमीटर के लिए लिख देते हैं 10 किलोमीटर यात्रा के लिए 10 किलोमीटर यात्रा के लिए तो क्या हो जाएगा, x जो है वो नियत भाड़ा तो देना ही होगा इसको, और 1 किलोमीटर का भाड़ा जो होता है y रुपया लगता है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। ये टोटल मिला करके उसको 105 रुपया देना है। यह समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। इसी तरह से इसमें से कहा है कि 15 किलोमीटर जाने के लिए यात्रा के लिए उसे जो है 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो x रुपया तो पहले लगेगा ही जो नियत भाड़ा है, और 15 किलोमीटर के लिए 15y ये अतिरिक्त भाड़ा है, ये मिल करके 155 रुपया हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो x इक्वल टू हो गया 155 माइनस 15y, ये समीकरण 3 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 में ये वैल्यू रख देंगे x के जगह पर। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x के जगह पर 155 माइनस 5y 15y, ये x का वैल्यू हो गया, x के जगह पर रखें ये वैल्यू। अब प्लस 10y है, ये मिल करके हो गया 105, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व हम लोग करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 5y हो गया, इसको उधर ले जाएंगे बराबर को उधर, तो 155 माइनस हो जाएगा, तो हल करने पर 50 निकलेगा, माइनस 50, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस साइन लग जाता है। तो y का वैल्यू इससे हम लोग निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा y का वैल्यू। तो इस y का वैल्यू को समीकरण 3 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 माइनस 5 15, y की जगह पर 10 लिखना है। तो 155 में से माइनस करेंगे 150, ये निकल गया 5। तो इस प्रकार से जो है नियत भाड़ा जो हो गया, नियत भाड़ा जिसे हम लोग x माने थे, नियत भाड़ा हो गया 5, और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। तो इस तरह से हम सभी इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे। आगे इसी क्वेश्चन में कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना उसे भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए
25 किलोमीटर यात्रा के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 25y। तो x का वैल्यू 5 निकला है और y का वैल्यू 10 निकला है। तो मिल करके क्या हो जाएगा, 5 प्लस 250, ये मिल करके हो गया 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको 255 रुपया देना होगा। क्वेश्चंस में कहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना कि वह भिन्न x/y है। ठीक है, तो इसमें से बोला है कि 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। तो हल करने पर कितना आ जाएगा, 9/11। तो इसको हल करना है और लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x + 2 = 9y + 2 इस तरह से हो जाएगा। और में करके लिखते हैं, ये हो गया 11x प्लस 22, 11 दूनी 22, ये हो गया 9y प्लस 18, 9 दूनी 18 हो गया। तो ऐसा करते हैं, x का टर्म को एक साइड ले, x और y को एक साइड में लिख देते हैं और 11x - 9y = इस 22 को उधर ले जाएंगे तो -4 निकलेगा। ये समीकरण हो गया 1। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ना है तथा x/y है, ये अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, मिल करके ये होगा 5/6। इसको हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 3 = 5 हो गया, y + 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 18 और ये क्या होगा, 5y + 15। तो 6x - 5y = हो गया, इसको माइनस कर देंगे, 15 में से 18 चल गया, 3 -3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 है, इसमें से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 से ही x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, समीकरण 1 से एक बार लिख देते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 11x = -4 प्लस 9y। तो x = क्या हो जाना चाहिए, -4 + 9y / 11। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 से अब लिख देते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 6 है और x की जगह पर लिखेंगे -4 + 9y / 11 और -5y = -3 हो जाएगा। इसको हल करना है, एलसीएम ले लेते हैं, 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11, इसको 6 से गुना कर देते हैं, -24 हो गया और प्लस 9 × 6 = 54 y हो गया, -55y हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, = -3 हो जाएगा। तो इसको -24 हो गया, इसको हल करेंगे तो -y हो जाएगा, इस दोनों को हल करके -33 हो जाएगा, 11 से 33 हो जाता है। फिर जो है हल करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, -y = ये प्लस हो गया, उधर जाएगा तो 24 है, 9 हो जाएगा, 9, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा
क्योंकि 33 में माइनस था, बड़ा संख्या, इसीलिए y का वैल्यू जो है हल करने पर वो 9 निकलेगा। ठीक है, अब इसको, इस वैल्यू को जो है हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, 3 मान लेते हैं यहाँ पर। अब जो है हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 6x हो गया माइनस 5, y की जगह पर 9 लिख देते हैं, इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू -3 प्लस 9 × 5 = 45 हो जाता है। तो इस तरह से ये निकलेगा 42, 6x इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42/6, तो 7 के 42 होता है, 7 हो जाएगा x का वैल्यू। तो इस प्रकार से जो है भिन्न जो निकलेगा, भिन्न वो था x/y, x/y। तो x का वैल्यू हो गया 7 और y का वैल्यू है 9। तो इस तरह से भिन्न जो है 7 की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है। तो जैकब है और उसका पुत्र है, तो मान लेते हैं, माना कि जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। तो 5 वर्ष के बाद तो 5 वर्ष के बाद जो होता है जैकब की आयु जो होता है x + 5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की आयु जो होता है y + 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष के बाद जो होता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो है इसका उम्र का 3 गुना हो जाएगा, इसके आयु का 3 से गुना कर देंगे, इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 अब बराबर हो गया 3y + 15। इसको हल करना है तो x - 3y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया ये। अब कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष के पूर्व जो होता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की आयु x - 5 हो जाएगा और उसका पुत्र का आयु x - 5 हो जाएगा 5 वर्ष के पूर्व। तो ये कहा है कि ये इसका जो होता 7 गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। इस तरह से 7 से गुना कर दें और ये बन गया x - 5 और ये हो गया 7y - 35। इसको हल करना है। हल कैसे करना है, तो x - 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर y को उधर ही रहने देते हैं क्योंकि फिर जो है वैल्यू इसका निकालना है, तो इसको उधर ही रहने देते हैं। तो 7y हो गया और ये प्लस हो गया तो -30 हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकला है, x इक्वल टू 7y - 30। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या है, x की जगह पर लिख देना है x माइनस 3y है, x की जगह पर 7y लिखेंगे, 7y माइनस 30 और माइनस 3y हो जाएगा। केवल x की जगह पर ये वैल्यू रखना है इस x की जगह पर, और 3y वैसे ही लिख देना है, इज इक्वल टू हो गया 10। तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू, ये हो गया उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 प्लस 30 मिलकर 40 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तो y का वैल्यू जो है निकल जाएगा 10, क्योंकि 40/4 करेंगे तो y का वैल्यू 10 हो गया। समीकरण 2 में y का वैल्यू रख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, y की जगह पर 10 लिखना है और माइनस 30, तो 70 में से 30 चला गया 40 हो जाएगा। तो x हम लोग किसको माने थे, जैकब की आयु को माने थे x, और उसके पुत्र की आयु को माने थे y। तो x इक्वल टू हो गया 40 और y इक्वल टू निकला है 10। तो जैकब की आयु जो होता है जैकब की आयु जो हो गया वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40, अब पुत्र की आयु, इसको हम लोग y माने हैं, y इक्वल टू 10। तो इस तरह से निकालना था इसको। अब जो है हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात जो था 9:7 है, खर्च का अनुपात दिया हुआ 4:3, प्रत्येक महीने जो है वो 2000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा ये पता करना है। तो मान लेते हैं कि दोनों व्यक्तियों का आय, माना कि दो व्यक्तियों की आय आय 9x तथा 7x है, उनका खर्च 4y और 3y है। तो व्यक्ति का आय का अनुपात जो होता है उसको x का टर्म में लिखना है, और खर्च जो है वो y में है। तो महीना में बचत करता है, तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो पता चलेगा कितना वो बचत कर रहा है। ठीक है, तो एक आदमी का खर्च जो है, आय जो है 9x है, तो 9x लिखेंगे, और इसका खर्च जो होता है वो 4y है, तो माइनस 4y कर देंगे। ये सॉल्व होकर के निकलेगा 2000 रुपया, क्योंकि दोनों प्रत्येक महीने में जो है 2000 रुपये बचाता है दोनों आदमी। तो इससे हम लोग ऐसा करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्व करके, और करके लिख देते हैं। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 4y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 4y, 1/9 कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं इसी को। इसी प्रकार से जो होता है क्या है, दूसरा आदमी जो है उसका मासिक आय जो है 7x है, और वो खर्च कर रहा है 3y, तो बचत क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर हो गया 2000 रुपया। यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार।
इसको जो है सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू जो है हम लोग ये वाला रख देंगे यहाँ पर। ये समीकरण 2 मान सकते हैं, और नहीं भी मानेंगे तो डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा x जब 7/9 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो गया 2000 और प्लस 4y माइनस 3y बराबर हो गया 2000। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 दूना 14,000 हो गया ये, r प्लस 28y हो गया, r माइनस 27y हो जाएगा, और सॉल्व कर ये जो है 2000 हो जाएगा इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये दोनों घट करके y हो जाएगा। तो ये हो गया 18,000, और ये 14,000 उधर चला जाएगा, मिल करके हो गया ये 4,000। तो इस तरह से जो होता है ये निकला y का वैल्यू। तो हमको मासिक आय ज्ञात करना था, x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में इस वैल्यू को रख देते हैं, y का वैल्यू। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है, x = 1/9 है, और यहाँ पर है 2000 और प्लस 4y है। 4y मतलब 4 हो गया, और y का वैल्यू जो है 4000। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, 1/9 हो गया, तो ये हो गया 2000 और 16,000 मिल करके हो गया 18,000। तो इसको हल करने पर निकल जाएगा 2000। तो हमको इसका मासिक आय ज्ञात करना था, तो हम लोग माने थे आय एक व्यक्ति का हो गया, एक व्यक्ति का माने थे 9x। तो ये मिल करके हो गया 9 गुना 2000, 18,000 निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का हम लोग माने थे 7x। तो दूसरे व्यक्ति का आय जो हो गया वो है 7x। तो 7 गुना 2000 मिल करके हो गया 14,000। तो इस तरह से हम लोग दोनों का आय प्राप्त करेंगे। ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही बना दिए हैं।